सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हाल ही में केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक साथियों लेटर रिलीज किया गया है, एक साथियों घोषणा पत्र जारी किए गए हैं और भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में क्या कुछ लिखे गए उस घोषणा पत्र में। उस घोषणा पत्र में साथियों ये लिखा गया है कि अब भारत के लोगों को प्रत्येक साल 25 जून को साथियों संविधान का हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया। यानी साथियों मेनली ये लिखा गया है कि जिस प्रकार से भारत के लोग प्रत्येक साल स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से साथियों भारत के लोगों को जो है 25 जून को प्रत्येक साल संविधान का हत्या दिवस मनाने का साथियों ऐलान किया है, निर्णय दिया है। इसके पीछे साथियों कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों आखिर संविधान का हत्या दिवस मनाए जाने का जो है निर्णय दिया गया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग के सारे नेता मंत्रियों के द्वारा ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। यदि फैसला लिए भी गए हैं तो आखिर 25 जून को ही जो संविधान का हत्या दिवस मनाने का निर्णय क्यों दिया गया है। ये सब चीज़ें साथियों आपको जानने के लिए पूरा इतिहास को जानना पड़ेगा, इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक साथियों नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 25 जून को ही जो है संविधान का हत्या दिवस मनाने का ऐलान क्यों किया गया। 25 जून एक ऐसा तारीख साथियों जो 25 जून 1975 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा सबसे प्रथम बार, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल साथियों घोषित किया गया। नेशनल इमरजेंसी साथियों लगाए गए जो कि आज तक भारत में कभी नहीं लगाए गए थे। इतिहास में पहली बार 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए। और ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हो, अफ्रीका में भी, पाकिस्तान में भी साथियों राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं। भारत में लेकिन साथियों सबसे पहली बार 25 जून 1975 को लगाए गए, वो भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा साथियों उसी के शासनकाल में। अब समझते हैं आखिर राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल साथियों। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है किसी भी देश में जब देश के अंदर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया हो, जिस युद्ध के वजह से साथियों देश की बर्बादी हो सकता है, देश बर्बाद हो सकता है, बहुत बड़ी घटना घट सकता है। वैसे कंडीशन में साथियों देश में जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, यानी नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय साथियों आपातकाल घोषित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं साथियों। एक हो गया। दूसरा कंडीशन साथियों जब कोई बाहरी विदेशी किसी देश में आक्रमण करने वाला हो, जैसे मान लीजिए साथियों चाइना भारत में अगर अटैक करके सोचेगा कि हम भारत को अपने क्षेत्र सीमा में हम मिला लेंगे भारत को, तो ऐसे कंडीशन में भी साथियों नेशनल इमरजेंसी कोई भी राष्ट्र लगा सकता है, हमारे भारत देश लगा सकता है। जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आर्टिकल 352 का 1 क्लोज में साथियों ये चीज़ प्रावधान किए गए हैं कि देश में जो है जब किसी प्रकार की कोई घटना हो, युद्ध जैसा कोई घटना घटने वाला हो या तो बाहरी विदेशी का आक्रमण हो, तो ऐसे कंडीशन में साथियों नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। पर साथियों पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई अपना कुर्सी को बचाने के लिए, अपना सीट को बचाने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। यानी देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपना कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाया और धुआंधार सो साथियों संविधान के साथ हत्या किया गया। संविधान को जो है खुलेआम जो है उसे हत्या किया गया साथियों। बस और आगे भी अभी जानकारी लीजिए, अभी तुरंत खत्म नहीं हुआ है। आप पूरा जो हम कहानी को समझते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी जी ने आखिर नेशनल इमरजेंसी लगाया क्यों, पूरा कहानी को समझिए। साल साथियों 1969 का समय था। 1969 में जो है 14 बैंक साथियों ऐसी बैंक थी जो प्राइवेट बैंक था। वहाँ पर सिर्फ जो है उद्योगपति व्यापारियों का साथियों यहाँ पर धंधा चलता था इस बैंक में। इस बैंक के वजह से साथियों भारत के गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, किसानों को बड़ा ही दुख होता था, बड़ा ही साथियों उसको जो है गरीबी का साथियों एहसास होता था। और भारत के अंदर जो गरीबी को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल जो है ये 14 बैंक साथियों काम करते थे, जो प्राइवेट बैंक थे। ये सिर्फ साथियों बड़े ही आदमी को बड़े बनाते थे। और इसीलिए जो है ये सारे बैंक को साथियों जब इंदिरा गांधी ने 1969 में ऐसे बैंक को 14 बैंक को अपने कब्जा में कर लिया, यानी कि सरकार साथियों अपने कब्जा में इस 14 बैंक को ले लिए। ये बैंक को साथियों 14 को जब अपने कब्जा में ले लिए, इसके बाद भारत के जितने नागरिक थे, जो गरीब तबके के लोग थे, जो किसान थे, उन लोगों को बड़ा खुशी लगा। और साथियों इंदिरा गांधी जी ने गरीबों के लिए तमाम इसी प्रकार से कई सारे काम करने लगे।
जब काम करने लगे तो बड़ा ही जो इंदिरा गांधी से लोग प्रेम करने लगे, इंदिरा गांधी की तरफ सब लोग अट्रैक्ट होने लगे, सब उसके तरफ आकर्षित होने लगे। और अंत में ऐसा हुआ, इसी का फलस्वरूप जो है इंदिरा गांधी जी जो है 1971 में, मार्च 1971 में साथियों लोकसभा का चुनाव जो है जीत गए, लोकसभा का चुनाव जीत गए। वो भी 2/3 बहुमत में पूरी कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव जीते, 2/3 बहुमत, यानी 66% से भी अधिक सीट साथियों किसका आ गया, तो वो आ गया कांग्रेस का। कांग्रेस का ही कौन थे, इंदिरा गांधी। तब 518 लोकसभा सीट में से साथियों 352 सीट साथियों उस समय कांग्रेस ने ले आया। और चेहरा बना कौन प्रधानमंत्री का, तो चेहरा बनी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का। इंदिरा गांधी जो चुनाव लड़ी थी वो चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से, रायबरेली लोकसभा सीट से साथियों, जो कि इन्होंने 1,11,000 वोट से राज नारायण जी को जो है चुनाव में हराए थे। अब इसी राज नारायण जो है साथियों, इसी का मेन जो है इतिहास को समझना है। ये राज नारायण जी के ही वजह से राष्ट्रीय जो है आपातकाल लगाए गए थे। अब साथियों रायबरेली उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से जब इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत गई तो ये राज नारायण जी जो थे ये सोशलिस्ट पार्टी से थे, ठीक है, इसको हराए थे रायबरेली से इंदिरा गांधी जी। लेकिन राज नारायण जी को कहना यह था कि ये जो चुनाव जो जीते हैं इंदिरा गांधी जी, वो जो है सरकारी मशीनों का उल्लंघन करने से, सरकारी मशीनों के धांधली से जो है इंदिरा गांधी जी चुनाव जीते हैं। यानी साथियों जब चुनाव जीत गए 1,11,000 वोट से अधिक वोट से जो है हरा दिए किसको, राज नारायण जी को, तब जो है राज नारायण जी ने जो है इसके खिलाफ में जो है एक केस कर दिया कि सरकार के मशीनों के धांधली से जो है इंदिरा गांधी जी चुनाव जीती है। और इसलिए साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है मुकदमा कर दिया किसके ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर। इंदिरा गांधी जी के ऊपर जब मुकदमा हुआ तो इसका जब सुनवाई हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में साथियों इसकी सांसद की सदस्यता, लोकसभा सीट की सदस्यता रद्द कर दिया। और साथियों अब वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी क्योंकि इसका सांसद का सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन चुनौती देते हुए फिर जो है हमारे जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस को जो है चालू रखते हुए जो है इधर फैसला ये सुना दिया कि जो है लोकसभा का सीट इसे फिर से वापस किया जाए, यानी कि इंदिरा गांधी को और प्रधानमंत्री का पद में इसको अभी रहना चाहिए। जो कि यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में साथियों 24 जून को हुआ, 24 जून 1975 को। 24 जून 1975 को साथियों जैसे ये सुनवाई हुआ वो फिर से सत्ता में आ गया। जैसे ही वो सत्ता में आया साथियों तो इंदिरा गांधी जी को डर था कि फिर कहीं कुछ उल्टा पुल्टा फैसला ना आ जाए। इसलिए साथियों इंदिरा गांधी जी ने तुरंत ही जो है राष्ट्रपति जी से मिलने चले गए, जिस राष्ट्रपति का नाम था उसउद्दीन अली साथियों, उस समय का जो है राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति से मिलने गए और राष्ट्रपति जी को कहा कि है राष्ट्रपति जी आप जो है काम करिए, मेरी बात को आप मान लीजिए। देखिए केंद्र में जो रहता है उसी का बात भैया लेके चलना भी पड़ता है। तो केंद्र में कौन थे भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जी तुरंत जो है शाम को भेंट करने गए राष्ट्रपति से, फखरुद्दीन अली से, और उसे कहा कि एक काम करिए आप नेशनल इमरजेंसी लागू कर दीजिए। चूँकि नेशनल इमरजेंसी लागू करने का, नेशनल आपातकाल घोषित करने का साथियों जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति जो है इस बात को मानते हुए जो है 25 जून को साथियों पूरा देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए गए। देखिए जब किसी राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल लगाए जाते हैं मात्र 30 दिनों के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी साथियों कितना दिन तक चला, ये नेशनल इमरजेंसी साथियों 21 माह तक चला साथियों। 1977 तक जो है क्या चले राष्ट्रीय आपातकाल साथियों लागू रहा। तो आप सोचिएगा ये कैसे हुआ भैया, ये तो 30 दिन तक जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। हाँ साथियों बिल्कुल 30 दिन तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। अगर 30 दिन से अधिक समय के लिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा में जो है वोटिंग होगा। आने साथियों 2/3 बहुमत तक वहाँ पर जो समर्थन चाहिए कि हम इतना दिन तक जो है इस देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना चाहते हैं, इतना दिन तक जो है नेशनल इमरजेंसी लागू रहना देना चाहते हैं। अगर 2/3 बहुमत यानी 66% साथियों लोग समर्थन कर देते हैं तब जाके जो है 30 से अधिक दिन तक साथियों राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकते हैं। और उस समय कौन था भैया, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पूरा फुल बहुमत था क्योंकि वो उसे 352 सीट भैया आ गया था और उसको चाहिए कितना, उसका आधा 50%। और उसको ओवर था भैया 2/3 बहुमत से भी अधिक था, यानी 66% से भी अधिक था बहुमत। तो उन्होंने जो है क्या किया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी जो पास करा लिया
और पास कराते हुए जो 21 माह तक लगातार जो है नेशनल इमरजेंसी लागू रखा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों, नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाया गया? इसका मुख्य उद्देश्य यह था साथियों कि भारत के अंदर जो भी मीडिया था, इन मीडिया का साथियों कई सारे अधिकारों को छीन लिए गए, मीडिया का आवाज को दबा दिए गए, यानी कि मीडिया को कोई भी जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ में जो है कोई आवाज नहीं उठा सके, इसलिए उनकी बातों को दबा दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद साथियों नेशनल इमरजेंसी के उसी दौरान में जो है इंदिरा गांधी समय 42वां संशोधन हुआ और साथियों भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार को छीन लिए गए, फंडामेंटल राइट को साथियों उल्लंघन करते हुए जो है उसे तार तार कर दिए गए साथियों। यानी संविधान को अपने आप को बचाने के लिए संविधान के वो सारे प्रावधान को बदल दिए जो प्रावधान जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को साथियों जो कुर्सी छीन सकते थे, वो सारे प्रावधान संविधान का साथियों हटा दिए और संशोधन करके सोचा कि हम बच जाएंगे। के लोगों का साथियों मौलिक अधिकार को धार धार जो है कुचल कर छीन लिया गया साथियों। यानी संविधान को उस समय जो है संशोधन में काफी बदलाव किए गए, काफी संशोधन किए गए तमाम बचने के लिए, ताकि जो है इंदिरा गांधी को कोई फंसा ना सके, इंदिरा गांधी को कोई जो है कुर्सी से हटा ना सके। लेकिन अंत में ऐसा हुआ साथियों कि इंदिरा गांधी जी को हारना पड़ा और हारते हुए साथियों अंत में ऐसा हुआ साथियों कि इंदिरा गांधी जी को सारे सपना विफल हुआ, जिसके लिए जो है उन्होंने ये इमरजेंसी लागू किया, अपना सत्ता को बचाने के लिए ऐसा किया। वो सब साथियों सपना चकनाचूर हो गया और फिर से लोकसभा सीट साथियों और सभा का चुनाव जो है कराया गया। और जब लोकसभा का चुनाव फिर से कराए गए तो उस समय साथियों रायबरेली से जो इंदिरा गांधी जी चुनाव जीते थे वो चुनाव हार गई। ये भी जान लीजिए, जो उसके ऊपर आरोप लगे हुए थे साथियों, वो आरोप पूरी तरह से क्या हो गया, सही साथियों साबित हो गया। और इस प्रकार से साथियों राष्ट्रीय आपातकाल लगा के जो संविधान को हमला किया गया, जो संविधान के साथ जो धारदार हत्या किया गया, हमला किया गया। इसलिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहा है कि 25 जून को जो है अब जो है संविधान का हत्या दिवस मनाया जाए। अब मानी कि साथियों देश के अंदर जो राजनीतिक बचा है वो संविधान पर ही बचा है। कांग्रेस वाला कहता है कि संविधान बचाओ और इधर ये कहता है कि संविधान को मारने वाला कांग्रेस है। यानी अब दोनों लोग जो है संविधान से ही राजनीति करना चाहता है। बाकी बात इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।